आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से पूरे शहर में इस वक्त जिस तरह से अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है, उसे लेकर हर इलाके के शहरियान में एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है। लोग इस मामले को लेकर तरह तरह के सवालात इंतजामिया और प्रशासन से कर रहे हैं कि आखिर अतिक्रमण के नाम पर इस तरह की गैर कानूनी हरकतें म्यूनिसिपल इंतजामिया क्यों और किसके इशारे पर कर रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले शहर के देवलाई सतारा इलाके में, इसके बाद मुकुंदवाड़ी, चिकल थाना, पैठन रोड, जालना रोड, रेलवे स्टेशन और शहर के मुख्तलिफ बाहरी इलाकों में म्यूनिसिपल इंतजामिया के फौज फाटे ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कार्रवाई की। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर में जहां कहीं भी गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया जा रहा है, अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, शहर का कोई भी शहरी इसके खिलाफ नहीं है। शहरियान का ये कहना है कि जो तामीरात सरकारी ज़मीनात पर हुई है उससे हटाना और उससे तोड़ना म्यूनिसिपल इंतजामिया का अव्वलीन काम है और इसके खिलाफ कोई भी नहीं है। लेकिन गैर कानूनी तामीरात के इनेदाम के साथ साथ नाज़रीन, कानूनी इमारतों को, कानूनी घरों को और दुकानों को तोड़ने की जो कार्रवाई म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से की जा रही है, उससे लेकर न सिर्फ शहरियान में बल्कि तमामी सियासी समाजी नेताओं के साथ साथ पूरे शहर के अंदर एक तरह का गम और गुस्सा पाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस इनेदामी कार्रवाई के दौरान नाज़रीन 14 जुलाई को म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से यानी एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले की जानिब से जालना रोड के कई मकीनों को, कई ज़मीन मालिकान को नोटिस दी गई थी और ये कहा गया था कि अंदरून 7 यौम यानी 7 दिन के अंदर वो अपने हाथों से अपने कब्जाजात को हटा ले, वरना म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से इनेदामी कार्रवाई की जाएगी और जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार इंतजामिया नहीं बल्कि खुद मकान मालिकान, दुकान मालिकान और ज़मीन मालिकान होंगे। इस मामले को लेकर जालना रोड के कई साकिनान यानी कई ज़मीन मालिकान ने नाज़रीन औरंगाबाद हाई कोर्ट बेंच में इस मामले को पहुंचाया और गुज़िश्ता दिन इस मामले को लेकर यानी अतिक्रमण के नाम पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की गैर कानूनी हरकतों पर बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद पूरे शहर में यानी शहरियान में एक तरह की राहत महसूस की जा रही है। लोगों का यह कहना है कि औरंगाबाद बेंच के हाई कोर्ट ने जिस तरह का फैसला सुनाया है और म्यूनिसिपल इंतजामिया को जिस तरह से कानून का पाठ पढ़ाया है, उससे अब ये बात तो साबित हो चुकी है, तय हो चुकी है कि अब गैर कानूनी तामीरात के इनेदाम के नाम पर कानूनी इमारतों को मुनहदिम नहीं किया जाएगा। इस पर पूरी तरह से रोक लगेगी। नाज़रीन, जैसे ही ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच में पहुंचा, सबसे पहले अदालत ने इस मामले को लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया को फटकार लगाई और कहा कि इनेदामी कार्रवाई और जिस तरह से रास्ता कुशायदगी में हायल मकानात को, ज़मीनों को तहवील में लेने का मामला है, तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर जो हिदायतें दी है, जो गाइडलाइंस जारी की है, उसी के मुताबिक ये सारा काम होना चाहिए। अगर इससे हटकर म्यूनिसिपल इंतजामिया कोई कार्रवाई अंजाम देता है तो वो पूरी तरह से गैर कानूनी साबित होगी। नाज़रीन, आपको बता दें कि अदालत में सुनवाई के दौरान म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से एडवोकेट संभाजी तुपे और एडवोकेट सुहास ने औरंगाबाद बेंच के सामने तहरीरी तौर पर यानी राइटिंग में ये यकीन दहानी करवाई है कि दरख्वास्त गुजारों की जायज़ जायदादों पर कानूनी कार्रवाई के बगैर यानी जो भी प्रोसेस और जो गाइडलाइंस ज़मीन तहवील में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानिब से दी गई है, जारी की गई है, उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और उसी के बाद इस मामले को निपटाया जाएगा। इन दोनों ही वकीलों की जानिब से अदालत में जो जिस तरह से तहरीरी तौर पर ये यकीन दहानी करवाई, उसे अदालत ने नोट किया और इससे कबूल कर लिया है। बेंच ने वाज़े तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया को ये हिदायत दी है कि कॉरपोरेशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से वक्तन फवक्तन जो भी गाइडलाइंस और जो अहकामात जारी किए गए हैं उसी के मुताबिक कार्रवाई करेगी और इसके अलावा जो भी कार्रवाई होगी वो गैर कानूनी मानी जाएगी। नाज़रीन, 17 जुलाई को हुई समाअत में एडवोकेट संभाजी तुपे ने मज़कूरा नोटिस यानी जालना रोड के जिन ज़मीन मालिकान को इंतजामिया की जानिब से नोटिस जारी किया था, बेंच के सामने इन वकीलों ने इजहार अफसोस करते हुए यानी खुद को माफ़ी मांगते हुए ये कहा है कि इनसे गलती हुई है। तहरीरी तौर पर यह भी कहा कि वो इन नोटिसों को वापस ले रहे हैं, जिस पर अदालत ने फिर इन्हें फटकार लगाई और कहा कि दरख्वास्त गुजारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम सिर्फ नोटिस वापस लेने से नहीं किया जा सकता। लेकिन ये वाज़े तौर पर अदालत ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को अब ये आदेश दे दिया है कि ज़मीन तहवील में लेने के लिए जो भी कानूनी अहकामात है यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइड
गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ही ज़मीनें तहवील में ली जाए, उसके अलावा कोई भी कार्रवाई ना करे। जिसके बाद शहरियान में एक तरह की राहत महसूस की जा रही है। शहरियान का ये कहना है कि अदालत ने एक बेहतरीन फैसला सुनाया है और शहरियान को एक बड़ी राहत फराहम की है। नाज़रीन, शहरियान का ये कहना है कि इंहदामी यानी अतिक्रमण के नाम पर म्यूनसिपल इंतजामिया पूरे फौज फाटे के साथ शहरियान को डरा धमका कर जिस तरह से इंहदामी कार्रवाई कर रहा है, उससे शहरियान में एक तरह का खौफ का माहौल था और ये मामला अब अदालत पहुंच चुका है। अदालत ने वाज़ेह अल्फाज में अब म्यूनसिपल इंतजामिया को ये कह दिया है कि कोई भी ज़मीन तहवील में लेने से पहले उन्हें पूरी तरह से कानूनी एतबार से मामले को निपटाया जाए, यानी ज़मीन का मुआवजा दिए बगैर आप कानूनी तौर पर ज़मीन तहवील में नहीं ले सकते। नाज़रीन, वहीं शहरियान का एक और ये कहना है कि किसी भी शख्स को अगर डेवलपमेंट अपने आप का करना है तो उसे सबसे पहले अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए पैसे दरकार होते हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया जिस तरह से रास्ता कुशादगी के नाम पर ज़मीन तहवील में लेने की जो कार्रवाई कर रहा है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। बगैर मुआवजा दिए, बिना मुआवजा दिए ज़मीन तहवील में नहीं ली जा सकती। शहरियान ने दो टोक अल्फाज में अब म्यूनसिपल इंतजामिया को ये जवाब सुना दिया है कि जब आपके पास रास्ता कुशादगी के लिए पैसा नहीं है तो फिर रास्ता कुशादा मत कीजिए, क्योंकि लोगों को यानी गरीब आवाम को, शहरियान को रोड पर लाकर रोड बनाना ये कहाँ का इंसाफ है। अगर आपके पास यानी कारपोरेशन की तिजोरी में अगर पैसा नहीं है तो इन रास्तों का डेवलपमेंट रोक दीजिए, पहले अपनी तिजोरी में पैसा जमा कीजिए। जिस तरह से लोगों से टैक्स वसूल किया जा रहा है उसके लेकर फिर पहले लोगों को मुआवजा दिया जाए और उसके बाद ज़मीन तहवील में लिए जाए। यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कानून के आदेश है। अगर इसके अलावा म्यूनसिपल इंतजामिया गैर कानूनी तरीके से कानूनी शक्ल इख्तियार की हुई ज़मीनों और मकानों को तोड़ेगा या ज़मीनें तहवील में लेने की अगर कार्रवाई करेगा तो ये सरासर गैर कानूनी है। लिहाजा अब शहरियान ने मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद खुशी का इजहार करते हुए अब प्रशासन को ये इंतबाह दे दिया है कि पहले पैसा दीजिए और उसके बाद रास्ता कुशादगी के लिए इनकी ज़मीनें तहवील में लीजिए, वरना अब शहरियान किसी हाल में अपनी 1 इंच ज़मीन भी म्यूनसिपल इंतजामिया के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।